हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो पेपर है, पिछला वाला जो हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। रियल क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले हम 1 से 70 तक के क्वेश्चन करा चुके हैं और ये पार्ट नंबर हमारा आज का तीसरा होगा, क्योंकि 1 और 2 पार्ट ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल के, और वहाँ से आप प्रीवियस ईयर जाएंगे तो प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, यानी कि पार्ट 3 की। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि हजारों लोग जुड़े हैं, आप भी इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो अकादमी है वो है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, ये है हैदराबाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। सेकंड पे कह रहा है यूडीपी क्या है? यूडीपी के बारे में बताना है कि यूडीपी दरअसल ये है क्या। तो फ्रेंड्स, ये अगर यूडीपी की हम बात करते हैं तो ये है यहाँ पर कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, यानी कि अगर आप कहेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है कौन? यूडीपी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 73 के हिसाब से, लेकिन आज का हमारा तीसरा होगा इस वीडियो में। इसमें कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा और सही कर लेता हूँ और इसमें कहा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हैकिंग से अभिप्रेत है, यानी कि जो हैकिंग का मतलब है, 2000 की बात हो रही है, अधिनियम 2000, वो हैकिंग वो दरअसल है क्या, किसके बारे में वो बताता है? तो फ्रेंड्स, ये जो बताता है, दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में, यानी कि कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को जानबूझकर या साशय समाप्त कर देना। यानी कि कुल मिलाकर कहता है कि जिसके भी दूसरा कोई कंप्यूटर है, उसमें अगर कोई भी सूचनाएं हैं या जितना भी डाटा है, उन सबको क्या कर लेना, एक हिसाब से अपने कब्जे में कर देना, या उनको समाप्त ही कर देना, उड़ा देना, डिलीट कर देना, कुछ ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 74। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लेना। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ से देखो, आपको एक दिमाग लगाना है कि जो पुरानी किताबें हैं, प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी बात करी जा रही है, तो एक बार जरूर पढ़ लेना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर ये वाला। अब आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि अष्टाध्यायी जो है वो अष्टाध्यायी किसने लिखा है, इसके बारे में बताना है। अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड कप। तो देखो, यहाँ से क्या है कि डेविड कप पूछ लिया है, कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि डेविड कप पूछा है। अब क्या है कि हो सकता है कोई और पूछ ले, टेबल टेनिस से पूछ ले, किससे पूछ ले। यहाँ तो कुछ वर्ड्स आ गए हैं जो कप मिलते हैं, उनके बारे में आप याद कर लेना। तो यहाँ से देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लॉन टेनिस, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में आते हैं। जो ये क्वेश्चन है इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है यहाँ पर, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कुल मिला के ये कहना चाहता है कि चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें सिद्धांतों का उल्लेख कर रखा था। किताब का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो किताब है ये है यहाँ पर द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आती है। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो पुरानी किताबें हैं, एक बार इनको आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? देखो, 1930 में पूछा है, और क्यों पूछा है? क्योंकि पहली बार हुआ था। तो जब किसी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रथम या पहला ऐसे आ जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला राष्ट्रमंडल जो खेल है वो किस देश में किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये था कनाडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट डी हो जाएगा। याद रखना है इसको। तो जब भी प्रथम आता है याद कर लेना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ये है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम। देखो, यहाँ पर भी प्रथम आ गया है, तो प्रथम अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार हो रहा होता है। तो कह रहे हैं कि प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन थी? यानी कि कुल मिलाकर जो एक हैंडीकैप थी वो कौन सी थी? तो चढ़ने वाली जो पहली महिला बन गई थी ये थी अरुणिमा सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जापान की मुद्रा पूछ लिए। तो देखो, यहाँ पर मुद्राओं पर भी ध्यान देना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे चीन की मुद्रा क्या है ये भी पूछ लिया जाता है ना। चीन युआन और जापान की मुद्रा क्या है?
आप जानते होंगे ये हो जाएगा एन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मुद्राएं भी एक बार पढ़ लेनी है। तो पहला टॉपिक आपको ये करना है कि जो पुस्तकें हैं वो देख लेना है कि जो लेखक कौन है उसके और पुस्तक कौन है। और दूसरा नंबर पे आपको क्या देख लेना है, मुद्रा देख लेना है और उससे रिलेटेड देश, यानी कि किस देश में कौन सी मुद्रा है, किस नाम से उसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का विजेता कौन है। तो ये देखो 2018 का पूछ लिया है ग्रैंड स्लैम, तो इस वक्त का जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार देखते जाया करो इसको, हो सकता है कि ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले के हिसाब से, उस वक्त जो आंसर था इसका रोजर फेडरर था। आप देखो जितनी भी बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे इनमें से ज्यादातर जो आएगा रोजर फेडरर आएगा, या फिर यहाँ पर आएगा नोवाक जोकोविच, और राफेल नडाल भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इनका संबंध किस खेल से, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। तो देखो कई बार देखा हो कि जब अचानक से कोई गाड़ी होती है जिसपे हम बैठे हों और वो चल दे तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा कई बार हुआ होगा। तो ये किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है यहाँ पर स्थिरता का जड़त्व के नियम से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि जब गाड़ी अचानक से चल देती है तो हमारी जो बॉडी है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है जैसे कि पहले थी। इस वजह से हमारा जो पोजीशन होता है वो वहीं रह जाता है और गाड़ी आगे निकल लेती है। इस वजह से हमारा ये हिस्सा जो होता है झटके के साथ ऐसा लगता है कि झटका लगा बड़ी तेजी से। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पक्वन हेतु प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए किस रसायन का यूज करा जाता है। देखा होगा आपने कि आम जब होते हैं, अपना सीजन होता है तो वहां पर उनमें से लगा दिया जाता है एक चीज और उसकी वजह से वो फल पक जाते हैं। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इथेफोन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, 83 पे कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है, यानी कि लाफिंग गैस के नाम से हम किसको जानते हैं। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, आप याद रख लेना, जो क्वेश्चन पेपर में पूछता है एग्जामिनर। तो कह रहा है कि हास्य गैस कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो कहा जाता है हास्य गैस, ये कहा जाता है फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है 83 नंबर पे, 83 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने, अब आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। यानी कि असहयोग आंदोलन जब उस वक्त चलाया गया था तो उसमें से क्या था, विदेशी वस्त्रों को बहुत बड़ा बहिष्कार किया गया था, उनको जला दिया गया था। तो महात्मा गांधी को किसी एक व्यक्ति ने पत्र लिखा था और बोला था कि ये बहुत बड़ी निष्ठुर बर्बादी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये किसने कहा था, ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अब आप जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये अपनी एक रचना के लिए माने जाते, राष्ट्रगान के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो है ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। देखो अमेरिकी पत्रकार था वो भी, लेकिन महात्मा गांधी ने जब आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, तब उनके साथ ही था वो पत्रकार। तो उनका नाम बताना है कि वो कौन सा था उनमें से जो था। तो ये फ्रेंड्स लुई फिशर थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लुई फिशर थे, याद रखना है आपको नाम, क्योंकि कई बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, उनमें से भाग लिया था उन तीनों में से। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था। तो फ्रेंड्स ये जो व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 87 नंबर, और 87 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ। ये देखो क्वेश्चन एक बार और भी आ चुका है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन। कह रहा है कि ब्रिटिश की राजधानी, पहले देखो ब्रिटिश की जो राजधानी होती थी वो कोलकाता हुआ करती थी। अब किसने ये करा था
कि कोलकाता से हटाकर वो दिल्ली करना चाहता था। तो किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये जो किया था उन्होंने, ये किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 83 नंबर। 83 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। कह रहा है कि मूल जो अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स जो लिए गए हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 89 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। इसमें कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लिया गया है? यानी कि जो मनरेगा आप जानते होंगे एक काम जो करने वाला था मजदूरी वाला, उसमें से क्या है भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद के हिसाब से लागू किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो लागू किया गया है अनुच्छेद 43 यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मन कराए निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह संविधान का हृदय है और आत्मा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 32 नंबर, यानी कि आर्टिकल 32 में ये बात बोली गई थी अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। तो यहाँ पर देखो कह रहा है 92 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, यानी कि जो 370 है अनुच्छेद उसका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका जो संबंध है ये है जम्मू और कश्मीर राज्य से, जो कि हाल ही में हटा दिया गया था पिछले साल, जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तो आगे देखो इसका राइट आंसर जो है ये तो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 93 पे। 93 क्वेश्चन पे कह रहा है कि जब राम ठाकुर को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? यानी कि जब राम नहीं है जयराम ठाकुर होना चाहिए था। तो जयराम ठाकुर को कौन से राज्य का मुख्यमंत्री? तो देखो यहाँ से सिर्फ इसको नहीं रट लेना है आपको, इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन ये हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं किसी भी राष्ट्र के किसी भी स्टेट के हैं, राज्य के हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ लेना। हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ लेना कि कौन मुख्यमंत्री किस राज्य के बनाए गए हैं। ज्यादातर जो पूछ लिया जाता है अगर कठिन बनाना होगा पेपर उसको, तो वो क्या करेगा यहाँ पर, जैसे मान लो कहेगा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है 7 सिस्टर्स, उनसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है राजधानी से रिलेटेड, तो कंफ्यूज भी नहीं होना है आपको, सही से पढ़ के जाना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आज का हमारा है 94 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन, भारत की किस राज्य में आतंकवाद धार्मिक आधार पर आधारित था जिसे अब समाप्त कर दिया गया है? यानी कि आतंकवाद जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति ले चुका था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया है। तो समाप्त कहाँ पर कर दिया गया है? ये है पंजाब में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो ये पूछ लिया जाता है जो इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर्स किस चीज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लिखा हुआ है नेक्स्ट, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो हम जानते हैं ये है क्रेडिट कार्ड को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लास्टिक मनी कहते हैं क्रेडिट कार्ड को, क्योंकि आप जानते होंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि प्लास्टिक का तो है लेकिन इससे हम पैसे भी निकाल सकते हैं और पैसे हमें मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो यानी कि जो नरसिम्हन समिति थी उसका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यानी कि नरसिम्हन समिति की जब बात आए तो आप समझ लेना बैंक की किसी की बात हो रही, यानी कि बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 98 नंबर, कह रहे कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ चीजें पूछ ली है कि हम किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बोलते हैं कि विदेशी व्यापार नहीं होता है उस वक्त, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि इसमें से क्या होता है जब बंद अर्थव्यवस्था है और इसका अर्थ हमें बताना होगा, तो इसका मतलब यही होता है कि विदेशी व्यापार नहीं होता है, कुछ भी विदेशी नहीं होता है, जो वहां पर ट्रांजेक्शन होता है इंटरनेशनल जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके बारे में। वैट लगता है, तो कह रहा है कि जो वैट होता है वो किस पर लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं
इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है वैट लगता है, यानी कि जो वैट है वो किस पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो वैट है लगाया जाता है ये कुल मिलाकर ये है फ्रेंड्स उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा 100 क्वेश्चन है। 100 नंबर पे कह रहा है सुपर 301 क्या है, यानी कि सुपर 301 है, ये है क्या आखिरकार। तो फ्रेंड्स ये क्या है कि अमेरिकी व्यापार का एक कानून है सुपर 301, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सुपर 301 का जो संबंध है अमेरिकी व्यापार की बात है। अमेरिकी व्यापार जो कानून बनाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम पार्ट नंबर नेक्स्ट में लेंगे। और अगर आपने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो पिछला पार्ट जो है इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर जाना है या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर जाना है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और भी तमाम वीडियोज मिल जाएंगी जो आपने अब तक नहीं देखी है और आपको देखना चाहिए था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सारी चीजें। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कुछ अगर सुझाव है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं, आपकी पूरी बात सुनेंगे और उस पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।